ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गौरी शंकर। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह की खास विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो बहुत भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भी भक्ति से वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी भगवान शिव की भक्ति और कृपा पाना चाहते हैं तो सोमवार का व्रत करते समय इस कथा को अवश्य सुने या पढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं सोमवार के व्रत कथा। एक बार किसी एक नगर में साहूकार रहा करते थे। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत किया करते थे और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करते थे। उनकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आवेदन करने लगी। माता पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूरी करने की भगवान शिव से इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा यह बालक 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात का दुख हुआ और ना ही खुशी। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छिपाने के लिए सोचा। उसने सोचा क्यों ना मैं साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा देता हूँ। विवाह के बाद उसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। साहूकार के लड़के को दुल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया। साहूकार का बेटा ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ था उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर बाद बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोग बस उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। तब शिव जी मृत बालक के समीप आए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु प्रदान की थी। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता
पार्वती के पुनः आग्रह पर उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगरी में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर लिया था कि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को सपनों में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय गौरी शंकर, जय भोलेनाथ।